क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो त्रिज्या कितना जी 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, तो देखो ये एक शंकु है, ठीक है ना, और इस शंकु का त्रिज्या दिया है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आधारित है। और देखो जितना त्रिज्या ये शंकु का है ना, कितना है 3.5 सेंटीमीटर, इतना ही त्रिज्या के एक अर्धगोला पर क्या है, यह शंकु है, त्रिज्या सेम है। और इसी सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोला के ऊपर ये क्या है, शंकु है। आगे बोला इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई कितना दिया है, 15.5 सेंटीमीटर। तो देखो ये कुल ऊंचाई दिया है, बोले तो इसका भी ऊंचाई प्लस यह अर्धगोला का भी ऊंचाई, दोनों का मिला के दिया है 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या करना है, इस खिलौने का संपूर्ण मतलब क्या होता है, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। बात क्लियर है, समझ में आया। तो देखो अपने को किसका चाहिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पाई आर एल, यही ना। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², यही ना, 2πr²। क्लियर है। तो देखो तुमको शंकु में क्या चाहिए, एल चाहिए। एल बोले तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, ये वाला चाहिए ना, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तो एल इक्वल टू होता क्या है, √h² + r²। देखो ये सारा फॉर्मूला बता रहे हैं हम लोग क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है, ठीक है। एल निकालने के लिए क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए ना। क्वेश्चन में यह क्लियर किया हुआ है कि शंकु का अगर त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है ना इतना, तो बोला है कि इसी त्रिज्या वाले अर्धगोला के ऊपर आधारित है। बोला तो इस अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो अगर ये गोला है तो इसकी ये सारे क्या कहलाएंगे, त्रिज्या कहलाएंगे। तो ये भी इसका त्रिज्या है ना। तो जैसे ये अर्धगोला का क्या होगा, त्रिज्या होगा, तो ये भी इसका क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो ये भी त्रिज्या कितना होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, पूछना है यहाँ पर अभी तक कुछ। देखो क्वेश्चन में बोला है कि जितना शंकु का त्रिज्या है उतना ही अर्धगोला का त्रिज्या है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या, और दोनों की त्रिज्या r बराबर है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। खिलौने की कुल ऊंचाई कितना दिया है, 15.5 सेंटीमीटर दिया है ना। खिलौने की कुल ऊंचाई इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये खिलौने की कुल ऊंचाई, हमको क्या चाहिए, शंकु का ऊंचाई चाहिए ना, तभी ना उसका तिर्यक की ऊंचाई लाएगा। तो शंकु का ऊंचाई निकालने के लिए कुल ऊंचाई में से ये अर्धगोला का जो त्रिज्या है घटा देंगे तो सिर्फ ये शंकु का ऊंचाई नहीं आएगा, आ जाएगा ना। तो देखो शंकु की ऊंचाई h बराबर क्या करेंगे, खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई, खिलौने की कुल ऊंचाई में से हम लोग घटा देंगे अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला की त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या। खिलौने की कुल ऊंचाई कितना दिया, 15.5, अब माइनस खिलौने की त्रिज्या कितना दिया, 3.5। 15.5 में से 3.5 घटाएंगे कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। देख लो 15.5 में से घटाएंगे 3.5, घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 1 है 1, 1 अंक के बाद पॉइंट के बाद 0 है, कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इसका, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब शंकु की
तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर फार्मूला होता क्या है, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना दिया है जी, 12 का स्क्वायर। त्रिज्या आर कितना है, 3.5, तो इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता क्या है, 144। 3.5 का स्क्वायर करो तो 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 50 25, 5 3 15, 15 2 17, 3 5 5 3 50 25, ठीक है। 3 5 15, 3 3 9 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2 1 है 1, 2 अंक के बाद पॉइंट देखो, 1 अंक के बाद 1 1 2 अंक हो गया ना, तो 2 अंक के बाद पॉइंट 12.25। इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, 144 जोड़ देंगे, 00 है 00, 5 2 4 2 6 4 1 5, 1 है 1, पॉइंट के सामने पॉइंट कितना आ गया, रूट ओवर 156.25। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे ना जी, रूट से बाहर निकालने के लिए। तो देखो इसको दो तरीका से हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, पॉइंट हटा दे, पॉइंट हटा के बताएं या रहने दो, पॉइंट हटा दे, या एक बार ऐसे देखो, समझ में नहीं आया तो बोलना है। 156.25, इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है ना, पॉइंट को अभी इग्नोर कर रहे हैं। ये देखो 5 से कटेगा, 5 दूना 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, कितना बच गया 1, 5 दूना 10, 2 बच गया 50 25, फिर 5 से 5 छके 30, 5 दूना 10 50 25, ये कितना से कटेगा, 25 से वैसे कट जाएगा, इसी से कटा देते हैं। 25 दूना 50, कितना बच गया 12, 25 5 125, कितना आया है 2 ठो 25 और 2 5, यही ना। एक काम करते हैं, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 5 इसमें, तो 25 5 125 और 25 5 125 लिख सकते हैं ना। 2 ठो 125 आया है ना, तो रूट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125 मल्टीप्लाई 125, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों आएगा कितना, इतना 15 625, इतना आएगा ना। लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट भी तो है, 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो एक काम करते हैं, 1 अंक के बाद इसमें पॉइंट लगा देते हैं, 1 अंक के बाद इसमें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, और 1 अंक कितना अंक 2 अंक ना, तो फिर से 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो रूट के अंदर और 2 नंबर एक जैसा रहता है, तो रूट से बाहर 1 आता है, 1 आएगा ना रूट से बाहर, तो 2 ठो 12.5 है, तो 1 12.5 रूट से बाहर आ गया, ठीक है ना। तो खिलौने का क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस और गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखे हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर एल क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है, देखो इसका भी त्रिज्या स्मॉल आर लिखे हैं, इसका भी त्रिज्या स्मॉल आर, इसलिए क्योंकि दोनों का त्रिज्या आपस में बराबर है, ठीक है ना। और बराबर नहीं रहता तो इनकी त्रिज्याएं अलग अलग मान लेते हैं, एक को R1 R2 या स्मॉल आर कैपिटल आर, जैसे मन करता है वैसे, ठीक है, तुम लोग के ऊपर है। दोनों में क्या है, पाई आर कॉमन है ना, यहाँ से पाई आर निकल गया तो एल बच गया, और यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया 2, और पाई आर स्क्वायर में से 1 आर ले लिया है ना, तो 1 आर बचा है अभी। पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितना दिया है 15.5, एल कितना है आया 12.5, 2 इंटू आर कितना है 3.5 है ना, तो यहाँ 15.5 करें, आर 3.5 और ये बोलो 3.5 आर, 7 से ये कट जाएगा ना, 7 5 35, लेकिन 1 अंक के बाद पॉइंट था ना, तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए और इसके पहले 0 लिख सकते हैं। क्लियर है? ये देखो ये 22 इंटू 0.5
5, ये 12.5 है, 12.5 प्लस है प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 5 10, 2 3 6 1 7, एक अंक के बाद पॉइंट, तो 7.0 पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता है? नहीं ना होता है। वैसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 बचे 110, ठीक है। 5 में 10 11 0 0 0 1 1 110, ठीक है। और एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट तो क्या पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू होता है? नहीं। तो एक अंक के बाद अगर पॉइंट लगाएंगे 11.0 होगा, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 12 7 19.5। अब 11 से 19.5 में मल्टीप्लाई करना है, तो 19.5 में 11 से 5 9 1 5 9 1 5 9 5 14 9 1 10 1 11 9 1 10 1 11 1 1 2, एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, कितना आ गया? 214.5। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नीचे में लिख दें, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।